हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अल्टरनेट मेथड ऑफ एलिगेशन। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब दो क्वांटिटी को ग्रुप्ड फॉर्मेट में गिवन हो, जैसे मान लो A1 और A2 है, इसका क्वांटिटी लेट्स से ये N1 था और ये क्वांटिटी N2 है और इन दोनों का वेटेड एवरेज AW था। तो मैंने बताया था कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं N1 और N2 के बीच में, और वो हम क्या करते थे, सिंपली A2 माइनस AW करते थे जो हमें N1 का वैल्यू बताता था, और AW माइनस A1 करते थे जो हमें बताता था वैल्यू N2 का। ठीक है, ये तो एलिगेशन का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और यूं कह लो बेसिक मेथड है। आज हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे एलिगेशन का, अल्टरनेट मेथड, और यूं कह लो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसके हेल्प से आप एवरेज, स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ऑफ कोर्स एलिगेशन है तो मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ईटीसी टॉपिक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं आज आपको एक एक एग्जांपल इन सभी टॉपिक का, जो डिफरेंट मेथड ऑफ एलिगेशन हम देखेंगे, उससे हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका आप यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। अब हम देखते हैं कैसे एलिगेशन को डिफरेंट वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे पहले हम एक एग्जांपल को लेकर एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि एक्चुअली ये है क्या। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि अ मैन बायज 40 kg ऑफ राइस एज 20 रुपीज पर केजी एंड 60 kg ऑफ राइस एट 30 रुपीज पर केजी, फाइंड हिज एवरेज प्राइस। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक मैन है जिसने 40 kg क्वांटिटी राइस खरीदा है, जिसका प्राइस क्या है 20 रुपीज पर केजी, और दूसरा क्वांटिटी है 60 kg का, जिसका प्राइस है 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, इन दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, आपको बताना है एवरेज प्राइस क्या होगा। ठीक है, एक नॉर्मल मेथड क्या था जो अभी तक आप सॉल्व करते थे, सिंपली आप क्या करते हैं, इसका टोटल सम निकाल लेते थे। 20 रुपीज पर केजी है और 40 केजी है, तो ये वैल्यू कितना था 40 इंटू 20, ये आपको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू बता देता। फिर आप इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आता 30 इंटू 60, ये मॉनेटरी टर्म्स में ये टोटल मनी हो जाता, और टोटल क्वांटिटी कितना है 40 और 60, तो आप डिवाइड कर देते 100। नाउ ये वैल्यू कितना आता 800 और प्लस ये होता 1800 और डिवाइडेड बाई 100, तो यहां से ये वैल्यू मिलता बच्चों आपको 2600 एंड डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू मिलता आपको 26। नाउ अनदर वे ऑफ सॉल्विंग होगा इस क्वेश्चन का, जिसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं एलिगेशन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखो अल्टरनेट मेथड में हम कैसे सोच सकते हैं वो देखते हैं। यहां पे प्राइस क्यों चेंज हो रहा है, जो एवरेज प्राइस है वो 20 से क्यों इंक्रीज हो रहा है और 30 से क्यों कम है, उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम 20 रुपीज पर केजी का जो राइस था 40 केजी, और अगर हम 20 रुपीज पर केजी के राइस को अगर 60 केजी को अगर मिक्स कर देते, तो अभी तो इक्विवेलेंट प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं होता, सिंपली ये दोनों का प्राइस सेम है, क्वांटिटी को मिक्स भी कर दे तो चेंज नहीं होगा। अब यहां पे चेंज इसलिए हो रहा है कि हमने जो सेकंड क्वांटिटी है जिसका प्राइस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 20 से ज्यादा वैल्यू होने के लिए कौन सा क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये 60 केजी का। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो, तो एवरेज के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एवरेज प्राइस होगा, एवरेज प्राइस किससे ज्यादा होगा 20 से ज्यादा होगा, और एवरेज प्राइस कम किससे होगा 30 से कम होगा। अगर किसी बच्चे को इस पॉइंट में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो एवरेज के फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। अब यहां पे हम कैसे डिफरेंट तरीके से सोचेंगे वो देख लेते हैं।
जब कभी भी दो क्वांटिटी इस तरह से गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन था 20 रुपीज पर केजी और यहाँ पे गिवन था 30 रुपीज पर केजी, ये वैल्यू था 40 और ये वैल्यू था 60। अल्टरनेट मेथड क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का, और टोटल क्वांटिटी कितना है उसको देख लो, तो 40 और 60, तो इन दोनों का सम कितना होगा, टोटल क्वांटिटी है 100। तो हमें स्टेप साइज, जो टोटल स्टेप साइज है, जो पर यूनिट चेंज है, वो कितना मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट इंप्लाई 1/10। ये क्लियर है। हमने क्या करा है, जो लोअर क्वांटिटी है और जो हायर क्वांटिटी है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया, तो हमें यहां पे मिल गया था 10, और जो टोटल क्वांटिटी है यहां पे 40 था और यहां पे 60 था, तो पर यूनिट वेरिएशन जब दोनों को मर्ज करेंगे वो क्या होगा वो निकाल लो, तो कितना मिलेगा 1/10, 10/100। नाउ ये जो 26 आया था इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। ऑब्वियस की बात है 20 से ज्यादा होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, ये 60 का प्राइसिंग, तो सिंपली एवरेज प्राइस आप एक लाइन में लिख सकते हो, एवरेज लिख सकते हो 20, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है 60, और पर यूनिट वेरिएशन कितना है 1/10 का, तो 60 इंटू 1/10, तो 10 से ये 6, तो आ गया एवरेज 26। सिंपल सा लाइन यहां पे। अगर आप 30 से कम होगा वो कैसे निकालोगे, तो सिंपली आप क्या करोगे, लिखोगे 30 और यहां से माइनस, कम होने के लिए टोटल वैल्यू का एवरेज प्राइस 30 से कम होने के लिए कौन जिम्मेदार है, 20 वाला क्वांटिटी जिम्मेदार है, और वो क्वांटिटी कितना है 40, तो आप क्या लिखोगे 30 इंटू, अब पर यूनिट वैल्यू कितना था 1/10, तो 40 इंटू 1/10, तो 10 से ये 4, तो 30 माइनस 4, दैट इंप्लाई यहां से भी क्या आएगा 26। तो इस तरह से आप डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच लगाकर भी एवरेज और एलिगेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जब कभी भी दो क्वांटिटी गिवन हो, जैसे मान लो आपको गिवन है A1 और दूसरा क्वांटिटी गिवन है A2, इसका वैल्यू है आपको N1 वैल्यू और इसका वैल्यू है N2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो आप, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, लेट से यहाँ पे A1 इज लेस देन A2 था, तो अगर डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू कितना आएगा A2 माइनस A1, ठीक है, और दोनों का टोटल क्वांटिटी कितना है वो होगा N1 प्लस N2, से सुनो, तो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा आपको, वो होगा A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये क्लियर है, हायर माइनस लोअर और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, सो ये आएगा पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अगर आप वेटेड एवरेज की बात करोगे तो वेटेड एवरेज ऑब्वियस सी बात है वो A1 से क्या होगा ग्रेटर होगा और A2 से क्या होगा लेसर। तो आप इसको दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एक A1 से ज्यादा, तो A1 से ज्यादा होगा कितना होगा वेटेड एवरेज, लेट्स से ये AW है, तो A1 लिखो, और ज्यादा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो N2 रिस्पॉन्सिबल है, तो सिंपली आप लिखोगे बच्चे N2 इंटू, और ये पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंटू आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है, और ये A2 से कम होगा तो कितना कम होगा वेटेड एवरेज, तो ये AW इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे A2 माइनस, कम होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑफ कोर्स N1 रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या लिखोगे N1 इंटू, और फिर वही पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे बच्चे इक्वल होंगे, ये भी वेटेड एवरेज है और ये भी वेटेड एवरेज है। सो इस तरह से आप एलिगेशन के क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑल्दो मैथमेटिकल टर्म में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, याद रखना डिफिकल्ट है, ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको दो तीन क्वेश्चन इसके बेस पे बताता हूं कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करा है, प्रदीप मिक्सेस 2 मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, he mixes 40 liter of first containing 20% water and 60 liter of the second containing 30% water, find the percentage of water in the final mixture। देखो दो मिक्सचर है, एक की क्वांटिटी कितनी है 40 लीटर और उसमें वाटर कितना है 20%, ठीक है,
ये वाटर का क्वांटिटी है फर्स्ट में। दूसरा मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी कितना है 60 लीटर, और इसमें वाटर की क्वांटिटी कितना है 30%। ठीक है, अब आपको चाहिए, इन दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने, 40 लीटर और 60 लीटर को मिक्स कर दिया। तो पूछ रहा है कि जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें वाटर की क्या क्वांटिटी होगी। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी पूछ रहा है तो मिल्क को देखने की जरूरत नहीं है। वाटर की क्वांटिटी आप किसी भी रेशियो में मिलाओ, कितना भी मिलाओ क्वांटिटी, जो एवरेज वाटर का क्वांटिटी होगा वो क्या होगा 20 से ग्रेटर होगा और 30 से लेस होगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो। कितने का डिफरेंस है बच्चों 10% का, और टोटल वैल्यू कितना है 100 लीटर। से सुनो, तो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 100। से सुनो, और ये क्या आएगा परसेंटेज लीटर पर लीटर। सो यहां से कितना मिलेगा 10, दैट इंप्लाई ये 1/10 परसेंटेज पर लीटर। से सुनो, अब आपको एवरेज वाटर का प्राइस निकालना था, एवरेज कितना होगा, तो वो 20 से ज्यादा होगा, और 20 से ज्यादा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है 60। तो सिंपली क्या लिखोगे 20 प्लस 60, और पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 1/10, तो सिंपली 1/10, 10 से ये 6, तो मिल गया आपको कितना 26%। अब कोई बच्चा पूछेगा कि 30% से कितना कम होगा, तो वो भी सिंपल है, एवरेज आप क्या लिखोगे 30 माइनस, कम होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये क्वांटिटी। अगर ये भी 30% वाला होता तो एवरेज भी 30 आ जाता, लेकिन ये 40 लीटर किसका है 20 का है, तो यही कम कर रहा है परसेंटेज को। तो आप सिंपली क्या लिखोगे 40 इंटू पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 1/10 परसेंटेज पर लीटर था, यहां से 10 से ये 4, तो 30 माइनस 4, तो यहां से भी क्या मिलेगा 26%। तो आप ऐसे भी मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अ ट्रेडर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन 40% ऑफ हिज गुड। जो ट्रेडर के पास 40% गुड है, सामान है, उस पे वो कितना प्रॉफिट अर्न किया है 20%। ठीक है, वाइल ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन 60% ऑफ गुड्स। तो मान लो जो दूसरा गुड्स था ये G1 था, और दूसरा गुड्स है G2, इसका वैल्यू कितना है 60%, और इस पे इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है 30%। ठीक है, फाइंड द हिज परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द होल। अब देखो 40% जो सामान था उस पे इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, ये रहा प्रॉफिट। ठीक है, और 60% सामान पे इसको 30% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो 20 से क्या होगा ग्रेटर होगा, और लेस देन किससे होगा 30 से। तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट कितने का है 10 का है। और कितने क्वांटिटी में, यहां पे 40% क्वांटिटी था, यहां पे 60% क्वांटिटी है, तो 10% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और कितने क्वांटिटी में 100% में। तो ये पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिल गया बच्चों 1/10 का। ठीक है, सो यहां से एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, अगर एवरेज प्रॉफिट को देखोगे बच्चे तो वो क्या होगा 20 से ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा, वो ज्यादा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये वैल्यू। तो सिंपली आप क्या लिखोगे 20 प्लस 60 इंटू पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 1/10, तो आप क्या लिखोगे 1/10, 10 से ये कितना होगा 6, तो यहां से मिल जाएगा आपको 26%। अब ये कितना कम होगा, तो 30% से कम होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला वैल्यू 40, और पर यूनिट वैल्यू कितना था 1/10, तो सिंपली आप क्या लिखोगे बच्चे 1/10, 10 से ये 4, सो 30 माइनस 4, तो यहां से भी टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 26%। सो आप डिफरेंट एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, मैं एक ही थीमेटिक क्वेश्चन को, एक ही थीम के क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं सो दैट आप रियलाइज कर पाओ इस अमेजिंग टूल को, जहां पे भी वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है आप डिफरेंट टॉपिक में यूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का। क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 40 मिनट्स एंड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 60 मिनट, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द जर्नी। 20 किलोमीटर के स्पीड से इसने कितने देर के लिए ट्रेवल करा है
40 मिनट्स के। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना देर ट्रेवल कर रहा है? 60 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। बहुत आसान है फाइंड करना। सिंपली आप क्या लिखोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस कितने का है? 10 का। और कितने पे डिफरेंस है? टोटल यहां से 40 मिनट, यहां से 60 मिनट, तो 10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। और कितने यूनिट पे? 100 मिनट में। स्टेशन हो तो पर यूनिट डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? यहां से 10 से ये 10 मीन्स 1/10 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस मिलेगा कितने में? पर मिनट में। से सुनो, अब एवरेज स्पीड क्या होगा? ऑफ कोर्स 20 से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा? एवरेज स्पीड अगर आप लिखोगे बच्चे तो क्या लिखोगे? 20 प्लस एवरेज स्पीड के ज्यादा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 60। तो आप 60 लिखोगे और पर यूनिट कितना वैल्यू है? 1/10। तो यहां से 10 से ये 6, तो यहां से भी 26 आएगा किलोमीटर पर आवर। से सुनो, अब ये 30 से कम होगा। कितना कम होगा? 30 माइनस, और कम होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 40 मिनट। तो आप क्या लिखोगे? 40 इंटू 1/10, 10 से ये 4, तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? 26 किलोमीटर पर आवर। सो आपने देखा कि एक वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्टरनेट मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends. Thanks for watching the video.